हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसमें आपका आज शुरू होगा अध्याय 2, जिसका नाम है घातांक। तो घातांक की पहली एक्सरसाइज, पहला अभ्यास 2A शुरू करने से पहले कुछ घातांक के बारे में जान लीजिए। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है आपका। पहले आप इसको नहीं करेंगे, पहले आप कुछ बिंदु समझ लेंगे। बिंदु जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या 2 को 10 बार गुना करें, या संख्या 2 को 3 बार ले लेते हैं। 2 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। संख्या 2 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है, ठीक है। 3 बार गुना करने पर क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि संख्या 5 को 10 बार गुना करना है, ठीक है। संख्या 5 को 10 बार गुना करने पर क्या आएगा? 5 गुना 5 गुना 5। अब 10 बार लिखने से अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, गुना 5, और यहाँ लिख देंगे आप 10 बार, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जब 10 बार गुना करना है तो आप लिख सकते हैं 5 की घात 10। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये हमने घात लगाई है ऊपर, अब जैसे ये है, ए को m बार गुना करना है। ए को m बार गुना करना है तो ए पे क्या लिख देंगे? m। जो ये ए होगा, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका बच्चों आधार, ठीक है। क्या होगा? ये आधार। और जो ये m है, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका घातांक, या फिर घात भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर इसको हम पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बात समझ आई आपको कि घात क्या होती है और आधार क्या होता है? ये जो नीचे वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ लिखा है 2 की घात 3, तो इसका मतलब ये है, जो ये 2 है ये क्या है? आधार है, और 3 क्या है आपका? घात है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसके कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं हम। अब जैसे किसी संख्या पे ए पे 2 घात है, ए पे क्या है? 2 घात है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे हम इसको ए का वर्ग, ऐसे बोलेंगे हम इसको ए का वर्ग, या फिर ए की पावर 2, या फिर ए की घात 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे ए का वर्ग, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। 2 पावर को वर्ग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका ए स्क्वायर। अगर ए पर 3 घात है, ए पर कितनी घातें हैं? 3, तो इसको बोलेंगे ए की घात 3, या ए की पावर 3, पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। और या फिर बोलेंगे ए का घन। 3 घात को कहते हैं हम घन, हिंदी में कहते हैं घन, और इंग्लिश में बोलेंगे ए क्यूब। इंग्लिश में 3 पावर को बोला जाता है क्यूब, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। जहां हम स्क्वायर बोलेंगे, इसका मतलब 2 पावर की हम बात कर रहे हैं, 2 घात की बात कर रहे हैं। और जहां पर हम क्यूब या घन बोलेंगे, वहां हम 3 घात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। आपको दिया है, पहले प्रश्न में दिया है -2/3 की घात 5 का मान है। -2/3 की घात 5 का मान बताना है, इनमें कौन सा होगा। चलिए, इसको ऐसे ही नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करते हैं, टिक द करेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, सत्य असत्य के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं कि इसका ये ठीक है, ये आंसर, टिक लगा देते हैं। ऐसे नहीं लगाएंगे, आप इसको पहले हल करके दिखाएंगे, तब आप टिक लगाएंगे, ठीक है। तो हल करके दिखाइए। देखिए पहला, देखिए -2/3 की घात कितना है? 5 है बच्चों। तो इसकी घात कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 5। तो इसको 5 बार गुना करना है, ठीक है। क्या करना है? 5 बार। किस तरह से करेंगे? -2/3 ब्रैकेट में लिख देंगे, गुना लगा के -2/3, क्योंकि माइनस की संख्या को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। -2/3
-2/3 -2/, इस तरह से हम इसको बच्चों 5 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तो आ गया आपका ये 32 अपोन में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 81 तिया आ जाएंगे आपके 243। अब आप एक चीज देखिए, ये तो आपने गुना करके तो आंसर लिख दिया, 32/243 आएगा, लेकिन आपको साइन भी चेक करना है। साइन कैसे चेक करेंगे, देखिए जब माइनस के नंबर पर विषम संख्या पावर होगी, विषम संख्या घात होगी, तो आंसर आपका माइनस का आएगा। ध्यान रखना, जब माइनस के नंबर पे विषम संख्या घात होगी, ये विषम संख्या है ना, सम विषम हमने पढ़ा दिया है परिचय में। ठीक है, तो जब माइनस के नंबर पे विषम संख्या घात होगी तो ये साइन आपका माइनस होगा। ठीक है, और जब माइनस के नंबर पे सम संख्या घात होगी, सम, अगर ये सम होता -2/3 की घात, ये होता 4, तो इसको क्या लिखते हैं, -2/3, -2/3, -2/3, -2/3, इस तरह से लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, लेकिन साइन इस पर प्लस का आता। क्यों आता, विषम माइनस के नंबर पे सम, सम घात है, इवन घात है। ठीक है, सम घात है, सम घात है तो प्लस आएगा, विषम घात है तो माइनस आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, -32/243, ये आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया है कि 3125 का घातीय संकेत है। 3125 आपको एक संख्या दी है, उसका घातीय संकेत बताना है। चलिए हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3125 अभाज्य गुणनखंड देखिए इसके करके, 5 से ये कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 625 आ जाएगा जब इसको 5 से भाग कर आएंगे। फिर ये भी 5 से कटेगा तो ये आपका 125 आ जाएगा। इसको जब 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कितनी बार 5 आया, 5 बार 5। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा कि 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार 5 की गुना हो रही है। इसका मतलब 5 पे कितनी घात है, कितनी बार लिखे हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखे हैं। 5 की घात कितनी आ जाएगी, 5। तो ये ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही नहीं बता देना है, आपको हल करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 की घात 7 का मान है। प्रश्न संख्या 3 आपकी ये है, लिख देती हूँ मैं यहीं पर, कि 2 की घात 7 का मान है, ये दिया है आपको। 2 की घात 7 का मान है और आपको बच्चों ऑप्शन दे दिए हैं 49, दूसरा 14, तीसरा 128, चौथा 32। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे 5 की घात 2 लिखा है तो उसको वो 10 लिख देते हैं। वो क्या करते हैं बच्चे, 5 दूनी 10 कर देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, 5 की घात 2 का मतलब होता है कि 5 को 2 बार गुना कराएं। 5 को जब 2 बार गुना कराएंगे तो 5 पंजे कितने आएंगे, 25। समझ आई कुछ बात। जैसे 2 की घात 3 है तो बच्चे इसको 2 तिया 6 मान लेते हैं। 2 तिया 6 नहीं होता,
2 को 3 बार गुना कराना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से। तो इसका आंसर आता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आता है आपका आंसर 8। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको अब ये हल करना है कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 2 की घात 7, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार, 7 बार कराएंगे। 5 बार हो गया, 6 7। अब देखो 2 की घात 7 मतलब इस तरह से लिखेंगे, 2 पे 7 घात लगाएंगे और उसको 7 बार गुना कराएंगे। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो क्या आएगा आपका आंसर बच्चों, 128। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 की घात 7 है तो 2 सत्ते 14 कर देता है, कोई 7 की 2 बार गुना कर देता है, उल्टा कर देते हैं। 2 की घात 7 मतलब 2 पे घात लगी है 7, तो 2 को 7 बार गुना करने पे क्या आएगा, 128 आएगा आपका। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए बच्चों, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो हमारा वर्ग होता है। ठीक है, तो आपके पास एक वर्गाकार क्यारी है, इस प्रकार की है, जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग ये क्या है, आपका वर्ग है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये इसकी भुजाएं हैं 4, ये 4 इसकी क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, लिखेंगे भुजा गुना भुजा, ऐसे लिखेंगे। भुजा क्या है, 5 गुना दूसरी भुजा भी क्या है, 5। तो इसको घातीय संकेत में कैसे लिख सकते हैं, 5 की कितनी बार गुना हो रही है, 2 बार, 5 की घात 2। ये होगा वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल का घातीय संकेत। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना था। बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, यही आंसर होगा, 5 की घात 2, या इसको हम बोल सकते हैं 5 स्क्वायर। मैंने बताया था ना 2 पावर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं 5 स्क्वायर या फिर 5 का वर्ग। ठीक है, आइए बच्चों, 5वें प्रश्न में आपको दिया है कि सरल कीजिए, और आपको 2 प्रश्न दिए हैं। तो हम पहला प्रश्न आपका लिख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि 2 की घात 4 गुना 3 स्क्वायर या फिर 3 का वर्ग। ठीक है, इसको कैसे हम हल करेंगे, हम क्या करते हैं, 2 पे कितनी घात लगी है, 4, तो 2 को हम 4 बार लिख लेते हैं। इस तरह से हम इसको 4 बार लिख लेंगे, 4 बार हो गया। ठीक है, 3 पे कितनी लगी है, 2, तो 3 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, 3 गुना 3। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितने होंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगाए 2, 3 चौक 12 और 13 14, तो कितना आ जाएगा ये आपका 144। इनकी आपको गुना करा के लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आपका, यही क्या होगा इसका आंसर। इसी प्रकार आप इसका दूसरा भी हल कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है -2 पे 3 घात लगी है, गुना
-10 पे भी कितनी घात लगी है? 3। तो आप क्या करेंगे, इसको अलग हल कर लें, इसको अलग हल कर लें। तो आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए जब आपकी घात बराबर होती हैं और गुना कर रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की गुना करा देंगे 2 और 10 की, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इनको अलग अलग लिख लें, -2 गुना -2 गुना -2, ठीक है। 3 बार लिख लिया क्योंकि 3 घात लगी है, 10 पे 3 घात लगी है तो -10 गुना -10 गुना -10, इसको भी कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 माइनस है, विषम माइनस है तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो यहाँ तक आपका क्या आ गया? ये माइनस का 8। गुना लगाएंगे, अब देखो 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, 1000 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा? माइनस का 1000 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इन दोनों को गुना करा लीजिए, 8 की 1000 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 8000, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? प्लस, तो आपका आंसर होगा प्लस का 8000। यही क्या होगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 आखिरी प्रश्न है इसका, कि इसमें दिया हुआ है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कैसे करते हैं, 15625 को सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। फिर इसको 5 से, ये तो आपको आता ही है करना, ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड आप कर चुके हैं। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले 5 से इसको भाग करा के देख लेंगे आप अलग से, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसको 5 से भाग करा के देख लेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आप कर लीजिए। कितनी बार 5 आया? देखिए बच्चों 6 बार 5 आया है, ठीक है। 6 बार 5 आया तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 15625 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आधार 5 पर, आधार 5 पर घातीय संकेतन लगाना है तो 5 5 हम आधार बनाएंगे, ठीक है। 6 बार है तो क्या लिखेंगे? आधार 5 पे कितनी घात आएगी? 6 घात आएगी। यही आपका घातीय संकेतन होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रश्नावली में 2A अभ्यास में आपके 6 ही प्रश्न थे। आपके 6 प्रश्न हो गए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास 2B के साथ।